ये वीडियो आपका दुनिया को देखने का नजरिया, अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। इस वीडियो के बाद में मैं चैलेंज करता हूँ कि आप टाइम वेस्ट कर नहीं पाओगे, बिना पर्पस रह नहीं पाओगे, बिना मेहनत करे रह नहीं पाओगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर की बात केवल जान लेने से ही आपका माइंडसेट, आपका नजरिया बदल जाएगा। नजरिया बदला, जिंदगी बदली। 2024 में यानी कि एक साल में टोटल 8,766 घंटे होते हैं। तो अभी आने वाले कुछ मिनट्स तो इस वीडियो में आप देने वाले हो कि इन सारे घंटों से बेहतरीन होने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो को केवल ध्यान से सुनना ही आपकी जिंदगी का यादगार पल ना बनाए तो मैं अपनी इमेज को रिस्क पे डाल के बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, आप लिख कर जा सकते हो, रिव्यू दे सकते हो अगर मैं अपने वादे पर खरा नहीं उतरा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, यहाँ कोई सगा नहीं है, यहाँ तेरे लिए बस तू ही है। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, एक जर्नी है जो चलती रहती है, जिसमें हर कोई अपने सपनों और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है। और इसी जर्नी में कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनमें कुछ दोस्त बन जाते हैं, कुछ आपके आइडल बन जाते हैं, कुछ साथ देते हैं और कुछ धोखा देते हैं, कुछ फायदा उठाते हैं, कुछ सही रास्ता दिखाते हैं, कुछ तुम्हारे सही समय को खा जाते हैं। कुछ लोग कुछ समय के लिए मिलते हैं और इनमें से कुछ लोग तुम्हें यह बताते हैं और साबित करते हैं कि यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और यही वो लोग हैं जो तुम्हारे आसपास सबसे ज्यादा होते हैं, जिनसे तुमने उम्मीदें लगाई होती है। इन्होंने हर बार तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ा होता है और तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि तुम्हें लगता है कि यहाँ सब अपने हैं, सब तुम्हारे खास हैं, कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, सब तुम्हें हमेशा सही गाइडेंस देने वाले हैं। इसलिए इस जर्नी में यह समझना बहुत जरूरी है कि हमें किसके साथ रहना चाहिए, किस पर भरोसा करना है और किसको कितना कुछ बताना है, किससे कितनी बातें करनी है, किस पर कितना डिपेंड होना है, किससे कब कितनी हेल्प लेनी है। क्योंकि अगर तुम्हें यह सब नहीं पता है तो तुम्हें कब इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और अगर तुम्हें यह पता है कि कौन भरोसे के लायक है, कौन तुम्हारे लिए, तुम्हारे करियर के लिए सही है, तो तुम अगर आगे बढ़ रहे हो या आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें उन लोगों से खतरा नहीं है। उन लोगों के साथ रहकर तुम कम से कम अपना नुकसान नहीं करोगे। दोस्तों, अगर तुम आज किसी भी डिसीजन को लेकर या किसी भी रिजल्ट को लेकर या किसी भी परिस्थिति को लेकर परेशान हो, दुखी हो, तो किसी का सहारा लेने से पहले एक बात याद रखना, वक्त सबका बदलता है। अगर जीवन का हर साल या हर समय एक सा रहता है ना, तो अपनों की पहचान कैसे होती? अगर तुम्हारा हार्ड टाइम नहीं आता तो तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम्हारे साथ रहने वाला, तुम्हारा सबसे खास दोस्त तुम्हें धोखा दे रहा है? इसलिए हार्ड टाइम आना, लो फील करना, डिमोरलाइज होना, ये जिंदगी का पार्ट है। इसमें अच्छे बुरे लोगों की पहचान होती रहती है और यही हार्ड टाइम तुम्हारी लाइफ का फिल्टर है, जहाँ से तुम ये पता कर सकते हो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अपने सपनों को पूरा सिर्फ तुम खुद कर सकते हो। उसके लिए जितनी भी मेहनत होगी, जितना भी स्ट्रगल होगा, वो सिर्फ तुम्हारा अपना होगा। इसलिए अगर तुम्हें सक्सेसफुल इंसान बनना है तो तुम्हें अपने बनाए हुए टारगेट के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है। अगर तुम किसी पर डिपेंड हो या तुमने यह सोच रखा है कि यार कोई ना कोई हेल्प कर ही देगा, तो फिर तुम अपने सपनों को पूरा ही नहीं करना चाहते इसका मतलब। क्योंकि आज की स्वार्थी दुनिया में लोग साथ कम देते हैं और फायदा ज्यादा उठाते हैं। तुम्हें मोटिवेट कम करेंगे लोग और तुम्हें गिराने की कोशिश ज्यादा करेंगे। तुम्हें लगातार पीछे खींचने वाले लोग मिलेंगे। लगातार तुम उन लोगों से मिलते रहोगे जो तुम्हें यह कहेंगे कि यार तुझसे नहीं होगा, तू क्यों करना चाहता है ये काम तेरी औकात के बाहर है, तू इसे छोड़ क्यों नहीं देता, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और ये वही लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए और ये चाहते भी नहीं है कि उनके आसपास के लोग कुछ करें, और बड़ी आसानी से उनका शिकार तुम बन जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं। और यही सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और कुछ तो तुम्हारे आसपास ऐसे शुभ चिंतक भी मिलेंगे जिनको तुम्हारा थोड़ा बहुत अच्छा होता हुआ देख करके चिंता होने लगेगी, उनका दिल बैठने लगेगा ये सोच सोचकर कि यार इसके साथ सही कैसे हो रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है। और यही तुम्हारे आसपास के खास लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने लगेंगे, प्लान बनाने लगेंगे कि कैसे इसका टाइम खराब किया जाए। तुम्हें डिमोटिवेट और डिमोरलाइज करने के हर एक तरीके आजमाएंगे क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो उनके बस की बात नहीं है। और साथ ही तुम ऐसे लोगों से उम्मीद रखने वाली गलती भी कर रहे हो कि ये तुम्हारा कुछ अच्छा करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। भाई, ये खुद का अच्छा नहीं कर सकते तो तुम्हारा क्या खाक अच्छा करेंगे? तो तुम्हारे लिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि तुम्हारा अच्छा, तुम्हारा भला सिर्फ तुम खुद कर सकते हो। तुम्हारे लिए सही डिसीजन सिर्फ तुम्हारा अपना हो सकता है। और अगर तुम किसी और से उम्मीद लगाए बैठे हो ना कि कोई तुम्हें गाइड कर दे, कोई तुम्हें रास्ता दिखा दे, तो भाई
ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलेंगे। तुम हर किसी से ऐसी उम्मीद नहीं लगा सकते। और मैं तो यही कहता हूँ कि तुम्हें उम्मीद तो किसी से करनी भी नहीं चाहिए। सबकी लाइफ का स्ट्रगल अलग है, समस्याएं सबकी लाइफ में आती है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तुम्हें भी एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, गाइडेंस की जरूरत भी पड़ेगी, सपोर्ट की जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन इन सब की एक लिमिट है, और लिमिट ये है कि ये सब लेने के बाद तुमने सामने वाले की दी गई एडवाइस पर कितना काम किया। तुमने कितनी बार सोचा, कितनी बार खुद से सवाल किया कि क्या ये मेरे लिए इसकी एडवाइस सही है, क्या मैं इसकी राय को फॉलो कर सकता हूँ। और ये फाइनल डिसीजन तुम्हारा अपना ही होना चाहिए, तुम्हारा सोच समझ कर लिया गया खुद के लिए सही डिसीजन तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। अपने सपनों के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। सब कुछ तुम्हें कोई और नहीं करके देगा। इतना डिपेंड किसी पर मत होना कि लोग तुम्हारा फायदा उठाने लग जाए, तुम्हारे मेहनत करने के टाइम को वो अपने हिसाब से वेस्ट करने लग जाए। तुम्हें कभी भी किसी से ये नहीं सुनना पड़े कि यार मैंने तेरी हेल्प की थी, अब तू मेरे लिए ये कर। क्योंकि अगर तू उसकी हेल्प करने के लिए मजबूर है या तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुझे करना ही पड़ेगा, तो मतलब उसे पहले से पता था कि वो तेरा फायदा उठाएगा और तू उठाने देगा। तो इतना शरीफ और भोला बनने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट बनो, किसी के लिए खुद को अवेलेबल मत रखो। अगर तुम्हारा टाइम खुद के काम आ रहा है ना, तो उस टाइम उसे किसी और को देने की जरूरत नहीं है। यहाँ हालचाल पूछने वाले लोग बहुत मिलेंगे तुझे, लेकिन दर्द बांटने वाले, तुम्हारी प्रॉब्लम को दिल से समझने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि कोई तुम्हें समझ रहा है, तो भाई सबसे पहले दिमाग में ये थॉट लेकर के आना कि सावधान हो जाओ, क्योंकि सबसे पहले हो सकता है वही तुम्हारा फायदा उठाने वाला हो। उसे पता है कि तुम उस पर कितना इमोशनली डिपेंड हो चुके हो। एक बार तुम किसी पर इमोशनली डिपेंड हो गए ना, तो फिर वो तुम्हें कहीं भी कभी भी तोड़ सकता है, कुछ भी कहकर तुमसे बात बनवा सकता है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप करो कि बहुत जरूरी न होने तक किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़े, बहुत जरूरी ना होने तक किसी की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि आजकल की इस दुनिया में तुम हर किसी से वफादारी की उम्मीद नहीं कर सकते। आजकल की दुनिया शरीफों की नहीं है। तुम जितना शरीफ बनोगे उतना ही लोग तुम्हें दबाते जाएंगे। इसलिए कम से कम खुद के लिए इतना चालाक बनो, शातिर बनो कि कोई तुम्हारा फायदा उठाने से पहले 100 बार सोचे। इतना डर सामने वाले में होना चाहिए। किसी के लिए इतना अवेलेबल मत रहो कि तुम्हारे पास खुद के लिए ही टाइम नहीं बचे। तुम्हें अगर अपने ही सपनों को पूरा करने के लिए समय निकालने में सोचना पड़ रहा है ना, तो तुम अपने टारगेट्स के लिए सीरियस नहीं हो। अगर सीरियस हो तो तुम्हें बहुत जल्दी ये बात समझ में आने वाली है कि यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है, कोई अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। यहाँ सब सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा अपना समय है। इसे तुम्हें अपने टारगेट्स के लिए उसी तरह से इन्वेस्ट करना है जिससे तुम्हें उससे कुछ फायदा हो सके, तुम आगे बढ़ सको। वही अगर तुम अपनी इस दौलत को, अपने समय को किसी को भी कितना भी कभी भी दिए जा रहे हो ना, मतलब तुम अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद किए जा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। क्योंकि कुछ लोग तो तुम्हारा फायदा उठाते हुए भी इस तरीके से पेश आएंगे जैसे तुम पर कोई एहसान कर रहे हो। इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहो। लोगों पर अंधा विश्वास करना बंद करो। ये सोचना तो बिल्कुल ही बंद कर दो कि कोई तुम्हारा भला चाहता है या कोई तुम्हारे साथ क्यों बुरा करेगा जब तुमने उसके साथ बुराई नहीं किया। क्योंकि तुम्हारी इसी सोच ने तुम्हें ऑलरेडी बहुत पीछे कर दिया है। तुम अपने बहुत सारे नुकसान करवा चुके हो। तुम बहुत सारा अपना प्रीशियस टाइम ऐसे फालतू लोगों को दे चुके हो जो तुम्हारा टाइम और तुम्हारा साथ डिजर्व ही नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोस्ती करो, प्यार करो, चाहे रिश्ते बनाओ, लेकिन उम्मीद किसी से मत करो, उम्मीद किसी से मत रखो। जितनी तुम किसी से उम्मीद रखोगे उतना ही तुम्हारा विश्वास टूटता जाएगा, तुम्हें बार बार दुख पहुंचाया जाएगा, तुम्हारा फायदा उठाया जाएगा। इसलिए खुद की लाइफ को किसी और के हाथों की कठपुतली मत बनाओ। तुम्हारे सामने कैसी भी प्रॉब्लम आए, एक बार किसी से हेल्प लेने से पहले उस पर अपना 100% देकर के देखो। अगर फिर भी वो प्रॉब्लम सोल्व ना होना, तब किसी से हेल्प मांगने की सोचो। अगर तुमने कोशिश नहीं की तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम बहुत आसान सी चीजों के लिए भी हर किसी पे डिपेंड होने लग गए हो। इसलिए एटलीस्ट एक बार ट्राई करके जरूर देखो कि क्या मैं ये खुद से कर सकता हूँ, क्योंकि तभी समझ आएगा कि तुम जीतने के लिए तैयार हो या नहीं, तुम्हारी तैयारी उस लेवल की है या नहीं। और अगर तुम हमेशा हर छोटी छोटी बातों के लिए किसी पर डिपेंड हो, किसी से उम्मीद लगा लेते हो, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत होगी ना, तब भी तुम्हारी हेल्प करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें कोई सीरियस लेता ही नहीं होगा। सबको लगता होगा कि यार हर छोटी बात के लिए ये फिर से आ गया, और तुम्हारी बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगी, क्योंकि तुम तब तक अपनी आदतों से उनकी नजरों में बहुत साधारण बन चुके होंगे। उनके लिए तुम्हारी हर एक बात बहुत छोटी होगी। इसलिए किसी को अपनी लाइफ में इंटरफियर करने का उतना ही मौका दो जितनी तुम्हें जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा किसी की हेल्प लेना ठीक नहीं है। और अगर तुम्हें यह लग रहा है कि सिर्फ तुम्हारे ही जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, सिर्फ तुम ही दुखी हो या सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे ही जीवन में है, तो भाई स्ट्रगल सबकी लाइफ में है।
बस किसी को ज्यादा करना पड़ता है तो किसी को कम करना पड़ता है। तो इस बात से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि सारे पहाड़ तुम पर ही क्यों टूट के गिर रहे हैं। और अगर ऐसा है भी, प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास सबसे ज्यादा आ रही है, तो मतलब तुम काबिल हो उन प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए। और ये स्ट्रगल की प्रॉब्लम्स तुम्हें मजबूत बनाने का एक जरिया है। तो अपने आप को कम मत समझो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, खुद से करने की कोशिश करो, अपने सपनों को अपने दम पर पूरा करो, क्योंकि अपने जीतने की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है और जीतनी भी पड़ती है। दूसरे लोग तो सिर्फ ऑडियंस बनकर तमाशा देखते हैं, और एक तुम हो जो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट गिराकर बार बार ऐसे लोगों से हेल्प मांगने पहुंच जाते हो जो सिर्फ तुम्हारा बुरा चाहते हैं। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाकर इन्हें खुद के लिए काम में लो मेरे भाई। अपने डिसीजन पर भरोसा करना सीखो, अपनी मेहनत करने की कैपेसिटी पर भरोसा करना सीखो, खुद पर इतना भरोसा रखो कि जो तुमने टारगेट सेट किया है उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, तुम पीछे नहीं हटने वाले। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, धोखेबाज लोगों से, स्वार्थी रिश्तेदारों से उम्मीद लगाना बंद करो। खुद पर भरोसा करना ही सेल्फ डिपेंडेंस की पहली सीढ़ी है। जीवन में अगर सफल होना है तो अपने रास्ते खुद चुनो और फिर पूरे फोकस के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ उन पर मेहनत करो। और उन लोगों से उम्मीद लगाना बंद करो जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ नहीं थे, या जब तुम्हारे साथ नहीं थे जब तुम्हें जरूरत थी। उन्हें अपना मानने की गलती करना छोड़ दो। जिन चीजों को खुद से कमाया जा सकता है ना, अपनी मेहनत के दम पर, उन्हें किसी से मांग करके, किसी से उम्मीद लगाकर उस चीज की, उस टारगेट की या अपनी खुद की कीमत को कम मत करो। खुद की इंपॉर्टेंस किसी भी कंडीशन में कम नहीं होनी चाहिए। अगर तुम अपनी ही नजर में गिरने लग जाओगे ना, तब तुम्हारे किसी भी सपने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। दोस्त, बिखरने में वक्त नहीं लगता, निखरने में सालों लग जाते हैं। इसलिए कम से कम खुद के लिए वैसा मजबूत इंसान बन के रहो जिससे तुम्हें स्ट्रेंथ मिले, तुम्हें खुद से ये मोटिवेशन मिले कि हाँ तुम ये कर सकते हो। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेसिटी, इनको ध्यान में रख करके मेहनत करके देखो। अपना 100% देने के बाद भी अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, तब तुम्हें यह लगना चाहिए कि किसी से एडवाइस लेनी चाहिए। क्योंकि असली सफलता तभी मिलती है जब तुम खुद अपनी मदद करना सीखते हो, जब तुम्हारे अंदर की इंस्पिरेशन काम करने लगती है। फिर तुम्हारा किसी भी टाइम मोटिवेशन कम नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे टारगेट को कितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट है। जब तुम अपनी हेल्प खुद से करने लग जाओगे ना, तब तुम्हें अपनी ताकत, अपनी कमजोरी, सही डायरेक्शन और सही डिसीजन, इन सब का पता अपने आप लगने लग जाएगा। तुम कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ मेहनत में कमी रह रही है, कहाँ लोगों पर भरोसा करने में गलती हो रही है, ये सब तुम्हें अपने आप पता चलने लग जाएगा। इसलिए दोस्त, अगर तुम्हें सफलता के उस मुकाम तक पहुंचना है ना जो तुमने खुद के लिए तय किया है, तो ये बात गांठ बांध लो कि यहाँ कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और समझना भी खुद है। तुझे खुद ही अपनी जीत फिक्स करनी होगी। यहाँ तेरा कोई अपना नहीं है, कोई सगा नहीं है, कोई तेरा खास नहीं है और ना ही कोई तेरा भला चाहने वाला है। ये सब सिर्फ तू खुद है, सिर्फ तू खुद है अपने लिए, सिर्फ तू खुद। और मुझे भरोसा है एक दिन तू खुद ही अपनी मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।